नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वृद्धाश्रम की माताओं को दिए अपने भाषण का जरूरी अंश सुना रहा हूं, जिसमें मैंने उन्हें महर्षि अष्टावक्र और अष्टावक्र गीता के बारे में बताया। तो आप लोगों ने भगवत गीता के बारे में सुना होगा। ऐसी ही एक और गीता है जिसको बोलते हैं अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता जो है वो आपकी आत्मा के बारे में बात करती है। मेरे पास यहाँ भी रखी हुई है, मैं रास्ते में भी उसको पढ़ता हुआ आया हूँ। तो अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र नाम के महर्षि ऋषि हुआ करते थे। जब इंसान ने, पहले इंसान जंगलों में रहता था, है ना, जंगलों से निकल के वो क्या करता था, जानवरों को मारता था, कुछ फल फ्रूट खाता था। तो जब वो जंगलों से निकल के बाहर निकला, खेती करनी शुरू की, तो उसने घर बनाया, गांव बने। तो गांव बनने के बाद तब धीरे धीरे शिक्षा की ओर ध्यान गया, पढ़ने लिखने लगे लोग। तो आज से 10,000 साल पहले जब हमारे वेद बने, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, जब महाभारत और रामायण उस वक्त की बात है, तो लोग जो है वो ध्यान में बैठते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, तो ऋषि बनते थे, बहुत उनमें शक्तियां आ जाती थी। तो ऐसे ही एक ऋषि थे, उनका नाम था उद्दालक। तो उन्होंने कहा था तत्वमसि, बहुत बड़ा एक मंत्र दिया उन्होंने। तत्वमसि मतलब तत्त्वम असि, तुम ही हो। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा है, जो ईश्वर है, वो शक्ति, वो तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हम भूले रहते हैं। संसार में आके अपने संसारिक कामों में करते हुए उस शक्ति को भूल जाते हैं। उस शक्ति को अगर हम याद कर लें, और उस शक्ति को याद करने का मतलब ये समझ जाएं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा जो है वो अजर अमर है। आत्मा का कभी कोई नष्ट नहीं हो सकती आत्मा। ये बात अष्टावक्र ने समझाई है अष्टावक्र गीता में। तो जो उद्दालक थे, ऋषि उद्दालक, उनके शिष्य थे ऋषि कहोड़, उनका नाम था ऋषि कहोड़, और उनके बेटे थे, उनका नाम था ऋषि श्वेतकेतु। तो एक बार जब उनकी जो अपनी बेटी थी, क्योंकि ऋषि कहोड़ इतने ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी बेटी सुजाता का विवाह ऋषि कहोड़ से कर दिया था। तो सुजाता जब मां बनने वाली थी, तो ये जो अष्टावक्र थे उनके पेट में थे। तो एक बार जब उनके पिता कहोड़ कुछ वेद पाठ कर रहे थे, तो पेट से बालक ने बोला, पिताजी आप वेद पाठ ठीक से नहीं कर रहे, आपको आता नहीं। उनको बड़ा गुस्सा आया, बोला मैं इतना ज्ञानी, और ये अभी तो जन्म भी नहीं हुआ इसका, अभी से मेरे को टोकने लग गया। तो उन्होंने वहीं से गुस्से में उसको शाप दे दिया, कहा कि तू जब जन्म लेगा तो टेढ़ा होगा, 8 जगह से टेढ़ा होगा। तो बच्चा जब जन्म लिया उसने तो 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अष्टावक्र। वक्र मैंने घुमा हुआ, टेढ़ा, उसका नाम पड़ गया अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़ा। तो वो जो माँ के पेट से ही उतना बुद्धिमान था, उतना जानकार था, वो वेदों की जो शिक्षा उसके पिता ने पाई थी, वो शिक्षा उसको पेट में ही मिल गई। तो वो वहां से बाद में जो सीता के पिताजी थे, सीता मैया के जो पिताजी थे राजा जनक मिथिला के राजा थे। तो मिथिला के राजा के पास उनके दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी आया करते थे, वो भी वहां आया करते थे। तो वहां जो ऋषि कहोड़ थे, उनका एक दूसरे ऋषि, उनका नाम था बंदी, महर्षि बंदी से लड़ाई हुई। कैसी लड़ाई हुई? ज्ञान की लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि तुम क्या ये जानते हो, वेदों के बारे में, संसार क्या है, क्यों है। तो उसमें जो महर्षि कहोड़ थे वो हार गए, तो बंदी ने उनको समुद्र में डुबा दिया। तो जब ये 12 साल के थे उनके बेटे अष्टावक्र, तो उन्होंने उद्दालक ऋषि के बेटे श्वेतकेतु से कहा कि हम लोग वहां चलते हैं राजा जनक के दरबार में, वहां पर बहुत बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं, हम भी सुनेंगे उनको, हम भी सीखेंगे उनसे।
ये वहां पहुंचे और 12 साल के थे। रास्ते में उनको राजा जनक मिले। उन्होंने कहा तुम तो बहुत बच्चे हो, हम बच्चों को नहीं वहां आने देते। उसने कहा बच्चा नहीं हो, तुम कुछ भी पूछ लो मुझसे, मैं सारी बातों के जवाब दे दूंगा। तो राजा जनक ने 3-4 सवाल पूछे, उसने सारे सवालों का जवाब दे दिए। तो ये वहां जब पहुंचे तो महर्षि बंदी और इनका शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रों की ज्ञान की लड़ाई, उसमें इन्होंने बंदी को हरा दिया, ऋषि बंदी को हरा दिया। ऋषि अष्टावक्र का ऐसा ज्ञान देखकर राजा जनक विस्मित रह जाते हैं और तब वे उनसे अपने मन में छिपे गूढ़ सवाल पूछते हैं। ऋषि अष्टावक्र राजा जनक के पूछे सवालों का क्या जवाब देते हैं। ये जो सवाल जवाबों की श्रृंखला है, यही अष्टावक्र गीता है। तो मैं आपको सबसे पहले पहला सवाल राजा जनक का पढ़कर सुनाता हूँ और ये देखिए कि ऋषि अष्टावक्र ने उसका क्या जवाब दिया। कृपया यह बतलाइए कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है जिससे मुक्ति मिले। इस संसार से मुक्ति पाना हमारा असली एम तो यही है ना, उद्देश्य। ये तो गोल गोल घूमते रहेंगे यहाँ पर। तो कैसे मुक्ति मिले, क्या ज्ञान है वो, और यह भी कि वैराग्य की साधना, वैराग्य कैसे आए मन में, वो साधना कैसे पूरी होगी। ये सवाल राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। तो राजा जानना चाहते थे वैराग्य का स्वरूप, उसके कारण और फल क्या है। तो ऋषि ने राजा को क्या जवाब दिया, ये अब हम जानेंगे। उन्होंने कहा कि राजन, मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले सब तरह के सांसारिक विषय भोगों को विष मानकर, जितने भी हम संसार में जिन चीजों के पीछे भागते हैं उनको जहर समझो और उनको छोड़ दो। जब तुम उनका परित्याग करोगे, क्योंकि विषयों के भोगने से प्राणी संसार रूपी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। और 5 सद्गुणों की बात की उन्होंने, क्या क्या, क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। ये 5 जो गुण जो व्यक्ति धारण कर लेगा, कौन कौन से हैं। क्षमा, किसी ने आपको सताया हो, किसी ने कोई गलती की हो तो उसको माफ कर दो, उसको मन से निकाल दो, क्योंकि मन से नहीं निकालोगे तो तकलीफ आपको ही होने वाली है। दूसरा क्या, दया, क्यों तकलीफ में है तो उसके प्रति मन में दया रखो, उसके कुछ काम आ सकते हो तो उसके काम आ जाओ, है ना, दया होनी चाहिए। तीसरा सरलता, सरलता बोले तो कि बहुत पैसों के पीछे भागना, बहुत खुद को बहुत बड़ा समझना, सब बराबर है। कैसे कैसे सूरमा इस संसार में आए, राजा महाराजा सब गए, तो इस बात को समझना और जीवन को बहुत सरल बनाना, अपनी जरूरतों को बहुत कम कर देना, सादा खाना, सादे कपड़े, सादा व्यवहार। और संतोष, संतोष की मन में संतोष होना चाहिए। मन में अगर संतोष है तो आपके पास कुछ भी नहीं, एक झोपड़ी में रहते हो तो भी आप महल में रहने वाले राजा से खुश रहोगे, नहीं। अगर मन में संतोष है तो झोपड़ी में रहकर भी आप राजा से, महल में रहने वाले राजा से खुश रहोगे। और सत्य, सत्य माने जो आपको लगता है कि सही है, वो चाहे किसी भी कीमत पर आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो उसको वही बात बोलनी है। सत्य को हमेशा जो आपको लगता सही है उसी की साइड लेनी है, गलत की साइड नहीं लेनी है ना। तो एक जब ये 5 गुण तो आप ला ही सकते हो, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वर्तमान में रहें, हमेशा अभी में रहें। क्यों, देखो जब हम पीछे की बात याद करते हैं तो हमको गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है, लोग याद आते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा सोच के हमको गुस्सा आता है। और अगर हम आगे के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हमें डर लगता है, चिंता होती है कि आगे क्या होगा। जब जितनी उम्र बड़ी होती जाती है उतना हम पीछे की तरफ जाते हैं। जो बच्चा होता है वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं बड़ा होऊंगा तब क्या होगा,
और जब हमारी उम्र बड़ी हो जाती है, हम आपकी उम्र में आ जाते हैं, हम जीवन जो जीत चुके हैं आगे पीछे उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन आपकी उम्र हो या बच्चे की उम्र हो, न तो पीछे रहना है न आगे जाना है। कहाँ रहना है? अभी में रहना है। अभी का सत्य ये है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको हम सुने, है ना, उसको समझें। अभी में रहना है हमेशा। मैं नहीं भी हूँगा, मैं भाषण देके चला जाऊँगा, फिर भी आपको कोशिश करनी है कि हमेशा, क्योंकि अभी में रहोगे तो ही खुश रहोगे, और खुश रहोगे तो ही शरीर में सेहत रहेगी, तो ही मन अच्छा रहेगा। नहीं, माइंडफिट चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद और दिल से आभार। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।